23 मई 1987 बेलछी में 11 दलितों को भूस्वामियों ने जिंदा जला दिया था। औरतों की छातियों को बेरहमी से काट दिया गया था। मरने वालों में 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीण इलाकों में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग भूख से मरने की सिचुएशन में थे। तब के राष्ट्रपति ने इस घटना को राष्ट्रीय शर्म कहा था। दोस्तों, बार बार लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की बात की जाती है, पर 1999 के पहले बिहार की हालत क्या थी, कैसी थी, कोई नहीं बताता है। अगर सच आपको पता चला तो आप कहोगे कि जंगल राज तो तब था, बाकी कुछ घटनाएं 1990 के बाद हुई थी, तो आप उसको 1990 से पहले के एक्शन का रिएक्शन के तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को सैकड़ों साल तक सताया गया था, जब उनको मौका मिला और वह उठ खड़े हो गए तो उनको तकलीफ होने लगी, जो उनके ऊपर जुल्म करते आए थे। इसलिए गरीबों के विद्रोह और उनकी हक की लड़ाई को जंगल राज का नाम दे दिया गया था। मीडिया के द्वारा दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार हमारे देश का एक ऐसा स्टेट है जो ऐतिहासिक रूप से ज्ञान और समृद्धि का सेंटर रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद से 1990 के बीच ये कास्टिज्म डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, शोषण, क्राइम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इतना भयंकर शिकार हुआ है कि आज तक ये दिक्कत बरकरार है। दोस्तों, उस टाइम में बिहार न सिर्फ इकोनॉमिकली पीछे रह गया, बल्कि गरीबों और दलितों के अन्याय और जातिगत अत्याचारों का अड्डा बन गया था। आज हम बिहार की उस काली सच्चाई को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जिसको दफन कर दिया गया है और उसके ऊपर जंगल राज नाम की एक चादर को चढ़ा दिया गया, और आज भी उसी के नाम पर बिहार छोड़ो भैया पूरे देश को डलाया जाता रहा है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से 1990 के बीच बिहार में जातिवाद अपने चरम पर था। ऊंची जातियों ने सत्ता और था, दूसरी ओर अनुसूचित जाति जैसे हरिजन, दलित, मुसहर, डोम और इस तरह के और अनुसूचित जनजातियों का न केवल उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, बल्कि उन्हें समाज में बेइज्जत किया जाता था। आप यह समझ लो कि भारत अंग्रेजों से आज़ाद तो हो गया था, पर यहाँ के गरीबों दलितों की आज़ादी अभी भी ऊंची जातियों के कैद में थी। मुसहर, डोम, चमार, अति पिछड़े और पिछड़े में भी ऐसी बहुत सी जातियां थीं और हैं जिनको इंसान भी नहीं समझा जाता था। ये बेचारे वो लोग थे जो सिर्फ मजदूर थे और जानवरों की तरह बुरी कंडीशन में रहते थे। मतलब आप ऐसे समझो कि इनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। ये गरीब बेचारे बड़े लोगों के यहाँ बंधुआ मजदूर बन के रह गए थे। उनकी बहू बेटियों को जमींदारों के यहाँ काम करना पड़ता था। उसके ऊपर इन औरतों को गंदी नजरों का डर हमेशा बना रहता था और बहुत बार उनके साथ गलत भी होता था। गरीबों और दलितों के लिए एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। दलित जाति के लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे। खैर, अभी भी बहुत जगहों पर ऐसा सुनने को मिलता ही रहता है। अभी भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हमारे देश के अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें न्यूज़ आती रहती हैं। जब दलितों की बारात को रोक दिया जाता है, उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। आपको यह भी याद होगा जब अगस्त 2023 राजस्थान में एक दलित को मारा पीटा गया, उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया था और कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने उस दलित से अपने जूते चटवाए थे। ऐसी घटना एमपी में हुई जब प्रवेश शुक्ल नाम के आदमी ने एक आदिवासी को मारा पीटा और उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, तो तब बिहार में क्या हालात रहे होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। उन बेचारों को स्कूल में बैठने तक की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि अमीरों का मानना था कि एक गरीब और दलित पढ़ लिख जाएंगे तो उनके यहाँ काम कौन करेगा, उनके यहाँ का मैला अपने सर पर कौन धोएगा। यहाँ तक कि दलितों को ऊंची जातियों के कुएं से पानी लेना, उनके सामने कुर्सी पर बैठना, अच्छे कपड़े पहन लेना, उनके घर के बरामदे तक में आने की मनाही थी। अगर दलित गलती से दरवाजे पर आ जाता तो उसको बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था और फिर उस जगह को पानी से धोया जाता था। वो अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते थे। अगर कभी किसी ने हिम्मत भी की तो उसको इतना मारा जाता था कि उसकी रूह तक कांप जाए और फिर से दोबारा वो या कोई और अपनी आवाज़ तो छोड़ो, उनके सामने अपना सिर नहीं उठा सके। ऐसे हालात वहाँ पे थे। सामंती लोग गरीबों से गुलामी कराते थे। कई बार वे उनके हक की मजदूरी भी नहीं देते थे। कोई दलित या हरिजन ने ऊंची जाति के सामने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। बहुत बार पूरे परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता था। महिलाओं के साथ मिसबिहेव करना तो
जैसे बहुत ही नॉर्मल बात थी। दलित और गरीब औरतों के साथ अत्याचार होते थे, दबंग उनकी औरतों को उठा ले जाते थे। इन शोषितों के लिए इंसाफ पाना तो इम्पॉसिबल ही था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बिहार की दुर्दशा की बात करें तो 1990 के पहले बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से इनस्टेबल रही। मुख्यमंत्री आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी बिहार के गरीब और वंचित वर्ग के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। इस एरा में बिहार में कुल 23 बार आई, थिंक इससे ज्यादा ही होगा। मुख्यमंत्री बदले गए थे। आप समझ सकते हैं कि यहां लोग मुख्यमंत्री खेल रहे थे तो उनका ध्यान लोगों पर क्या ही जाता। सबको सत्ता की मलाई खानी थी। दोस्तों, 1960 से 1990 के बीच बिहार में कांग्रेस का सबसे अधिक दबदबा रहा, लेकिन उनके सत्ता में रहते गरीबों और दलितों के लिए कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। सरकारें आती जाती रही। अब बने रहे पॉलिटिकल स्टोरी ऑफ बिहार के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको